रात के सन्नाटे में कोलकाता की गलियां सुनसान थीं। घड़ी की सुई 12 के ऊपर थी। विनोद, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसका ऑफिस थोड़ा दूर था और उस दिन भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। थकान से भरा हुआ वह टैक्सी पकड़ने के लिए सड़क किनारे खड़ा हो गया। बारिश अभी थमी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कभी कभार गुजरती गाड़ियों की रोशनी। अचानक दूर से एक पीली रोशनी आती दिखाई दी। एक पुरानी सी टैक्सी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। टैक्सी की हालत देखकर विनोद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। टैक्सी ड्राइवर ने काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसकी शक्ल धुंधली सी दिखाई दे रही थी। विनोद ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अंदर की गंध बहुत अजीब थी, जैसे किसी पुराने कमरे में महीनों से सफाई न की गई हो। उसने ड्राइवर से कहा, सॉल्ट, लेक सेक्टर 5 चलो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले टैक्सी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक टैक्सी चुपचाप चलती रही। विनोद ने सोचा कि ड्राइवर थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। टैक्सी के शीशे धुंधले थे और बाहर का दृश्य अस्पष्ट था। विनोद ने खिड़की साफ करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी अंदर से थी। टैक्सी एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। विनोद को लगा कि यह शायद शॉर्टकट होगा। उसने ड्राइवर से पूछा, यह कौन सा रास्ता है? ड्राइवर ने धीमे और भारी आवाज में कहा, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। विनोद को उसकी आवाज से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आवाज में न कोई भाव था, न कोई गर्मजोशी। टैक्सी अब और भी सुनसान इलाके में पहुंच गई। चारों तरफ घना जंगल और बीच में कच्ची सड़क। विनोद ने ड्राइवर से फिर पूछा, यह रास्ता बहुत अंधेरा है, क्या यहां से सच में जल्दी पहुंचेंगे? लेकिन इस बार ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी अचानक झटके से रुक गई। अब क्या हुआ? विनोद ने झुंझलाते हुए पूछा। ड्राइवर ने धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर कहा, इंजन खराब हो गया है, उतर कर देखना पड़ेगा। विनोद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। उसने टैक्सी से बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। ड्राइवर कार के बोनट खोलकर कुछ देखने लगा। तभी विनोद ने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई है। उसने सोचा कि शायद यह बारिश की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी उसे खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान दिखाई दिए। उसने हैरानी से देखा, क्योंकि वहां कोई नहीं था। विनोद ने खिड़की से बाहर देखा। ड्राइवर वहीं था, लेकिन उसका सिर बोनट के ऊपर झुका हुआ था। वह कुछ बड़बड़ा रहा था। विनोद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर कोई और भी था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विनोद का शरीर कांपने लगा। तुमने मुझसे टैक्सी ली, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह टैक्सी तुम्हें कहां ले जाएगी, ड्राइवर ने कहा। विनोद ने घबराकर टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। ड्राइवर ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा विकृत लग रहा था। यह रास्ता उन लोगों का है जो कभी वापस नहीं लौटते, उसने कहा। तभी टैक्सी खुद चलने लगी। ड्राइवर अब सीट पर नहीं था, लेकिन टैक्सी आगे बढ़ रही थी। विनोद ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। टैक्सी अब और तेज चलने लगी। चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं। खिड़कियों पर अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। विनोद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। कुछ देर बाद टैक्सी अचानक रुक गई। विनोद ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं। वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। टैक्सी गायब थी। चारों तरफ अंधेरा था। दूर से एक औरत की सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। विनोद ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। वह किसी तरह घिसटते हुए सड़क के किनारे पहुंचा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विनोद अब पूरी तरह डर चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी।
झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। वह किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसकी आंखों में डर और रहस्यमय भाव थे। तुम यहां कैसे आए? उसने पूछा। विनोद ने पूरी कहानी सुनाई। औरत ने सिर झुकाकर कहा, यह रास्ता शापित है, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। औरत ने विनोद को अंदर बुलाया। उसने कहा, तुमने जिस टैक्सी में सफर किया वह कोई आम टैक्सी नहीं थी। उस टैक्सी का ड्राइवर और सवारी दोनों कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वह टैक्सी हर रात सड़कों पर भटकती है और लोगों को अपनी सवारी बनाती है। विनोद की हालत और खराब हो गई। उसने बूढ़ी औरत से मदद की गुहार लगाई। औरत ने उसे कुछ राख दी और कहा, यह राख तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे अपने माथे पर लगाओ और इस जगह से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। विनोद ने ऐसा ही किया। वह झोपड़ी से बाहर निकला और सड़क पर दौड़ने लगा। उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की तरफ बढ़ा और देखा कि एक ट्रक खड़ा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और उसकी हालत समझ गया। उसने विनोद को अंदर बैठा लिया और पूछा, तुम उस रास्ते पर क्यों गए थे? विनोद ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ट्रक धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन विनोद ने महसूस किया कि ट्रक के शीशे पर वही हाथ के निशान फिर से उभर रहे थे। ट्रक धीरे धीरे रात के अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। विनोद ने खुद को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस किया, लेकिन उसके मन में बेचैनी अब भी बनी हुई थी। शीशे पर जो हाथों के निशान उभरे थे वे धीरे धीरे गायब हो गए। ट्रक के ड्राइवर ने उसे चुपचाप देखा और कहा, तुम बहुत डर गए हो। क्या सच में कुछ अजीब हुआ या तुम्हारा वहम था? विनोद ने भारी सांस लेते हुए पूरी घटना को फिर से बताया। ड्राइवर, जो अब तक गंभीर लग रहा था, अचानक हंसने लगा। यह कहानी तो यहां के हर यात्री से सुनता हूं, लेकिन सच बताऊं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने कहा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। विनोद ने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। सड़क अब भी सुनसान और रहस्यमयी थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी ट्रक अचानक झटके से रुक गया। विनोद ने चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने गंभीर स्वर में कहा, इंजन गर्म हो गया है, मुझे नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। विनोद को उस रात यह दूसरी बार सुनना पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा और बोनट खोलकर कुछ देखने लगा। विनोद ने ट्रक के भीतर बैठने का फैसला किया। उसे याद था कि पिछली बार जब उसने टैक्सी के ड्राइवर के साथ बाहर जाने की कोशिश की थी तो चीजें कितनी भयानक हो गई थीं। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर का माहौल बदलने लगा था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। उसने अपनी सीट के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। तुम भाग नहीं सकते। विनोद ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अब तक पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। ड्राइवर वापस ट्रक में चढ़ा और बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वह रास्ता बदल चुका था। विनोद ने हैरानी से पूछा, आप किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? यह शहर की तरफ तो नहीं लगता। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे किसी अंधेरी खाई में झांक रहा हो। उसने कहा, तुम्हें शहर नहीं, उस जगह ले जाना है जहां से तुम आए थे। विनोद के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। ट्रक की रफ्तार तेज हो चुकी थी और बाहर का दृश्य धुंधला हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। कुछ देर बाद ट्रक एक वीरान जगह पर रुक गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक थी और उसका चेहरा विकृत लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें बुलाने वाले आ गए हैं। विनोद ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि चारों तरफ धुंध थी और उसमें से परछाइयां उभर रही थीं। ये परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। विनोद ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। तभी एक तेज चीख ने वातावरण को भेद दिया।
उसने आंखें खोली तो देखा कि परछाइयां अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थीं। ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर विनोद की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। अब आगे का रास्ता तुम्हें इनके साथ तय करना होगा। वह जोर से हंसा और उसकी आवाज पूरी जगह में गूंज उठी। विनोद ने आखिरी कोशिश के तौर पर दरवाजा खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई। दरवाजा इस बार खुल गया। उसने ट्रक से बाहर छलांग लगा दी और भागने लगा। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते भागते उसने एक पुरानी इमारत को देखा। वह वहां घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का माहौल ठंडा और शांत था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह इमारत बिल्कुल खाली थी। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी पुराने अनुष्ठान की याद दिला रही थीं। इमारत के अंदर से एक बार फिर वही आवाजें गूंजने लगीं। तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारा सफर यहां खत्म नहीं हुआ है। विनोद ने देखा कि दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा था। उसके पैर अब और नहीं चल पा रहे थे। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उसने देखा कि दरवाजे के पार वही टैक्सी खड़ी थी जिसमें वह पहली बार बैठा था। टैक्सी का ड्राइवर खिड़की से झांक रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तो चलना ही पड़ेगा। विनोद के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने भगवान से अंतिम बार प्रार्थना की और टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने अंदर कदम रखा। जैसे ही वह टैक्सी में बैठा, टैक्सी ने तेज रफ्तार से चलना शुरू कर दिया। इस बार टैक्सी का शीशा साफ था। उसने बाहर देखा तो चारों तरफ अंधेरा और अनजानी परछाइयां थीं। टैक्सी के अंदर वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह जब लोग उस इलाके से गुजरे तो सड़क किनारे एक जली हुई टैक्सी मिली। उसके अंदर किसी का कोई निशान नहीं था, लेकिन खून के निशान सीट पर बचे हुए थे। उस दिन से वह रास्ता और भी डरावना हो गया और विनोद की कहानी कोलकाता की गलियों में एक भूतिया किस्से के रूप में अमर हो गई। सुबह के उजाले में स्थानीय पुलिस को जब उस जली हुई टैक्सी की खबर मिली तो वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। टैक्सी पूरी तरह से राख हो चुकी थी, लेकिन उसमें से अब भी एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। टैक्सी के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। सभी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर राय, जो इलाके के जाने माने अधिकारी थे, मौके पर पहुंचे। उन्होंने टैक्सी का मुआयना किया। सीटों पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे, लेकिन किसी यात्री का कोई सुराग नहीं था। उन्होंने अपने सिपाही को आसपास की जगह छानने का आदेश दिया। सिपाही जंगल की तरफ बढ़े। उन्होंने एक पुरानी इमारत देखी जिसके दरवाजे खुले हुए थे। अंदर जाने पर वहां की हालत ने उनकी रूह कंपा दी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नुकीली चीज से खरोंच कर बनाए हों। फर्श पर राख और जलने के निशान थे। एक सिपाही ने कहा, साहब, यह जगह कुछ सही नहीं लगती। यहां कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई है। इंस्पेक्टर राय ने इमारत के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि फर्श पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, विनोद। उनके चेहरे पर तनाव बढ़ गया। यह नाम किसका है? इंस्पेक्टर ने अपने साथियों से पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बाहर खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह नाम उस आदमी का है जिसने उस शापित टैक्सी में सफर किया था। इंस्पेक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इस टैक्सी के बारे में क्या जानते हो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह टैक्सी कोई आम टैक्सी नहीं है। यह कई साल पहले जलकर राख हो चुकी थी। कहते हैं इसका ड्राइवर और उसमें बैठे यात्री एक दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी इस इलाके में भटकती हैं। जो कोई भी उस टैक्सी में बैठता है, वह या तो कभी लौटता नहीं या फिर उसकी कहानी रहस्यमय बन जाती है। इंस्पेक्टर ने उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा। तुम ये सब कैसे जानते हो? उन्होंने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं उसी दिन उस जगह था जब यह हादसा हुआ था। मैंने उस आग को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद से मैं हर रात इन जंगलों में अजीब सी चीखें और हंसी सुनता हूं। इंस्पेक्टर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी टीम को जांच जारी रखने का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उसी रात जब शहर सो रहा था, विनोद अचानक अपने घर के दरवाजे पर पाया गया। उसके पड़ोसियों ने उसे देखा और तुरंत उसके परिवार को सूचना दी। जब परिवार ने दरवाजा खोला तो विनोद की हालत देखकर वे दंग रह गए। वह पूरी तरह से डरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए पूछा, तू कहां था बेटा? हम तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन विनोद ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक ही शब्द बार बार बड़बड़ा रहा था, टैक्सी, टैक्सी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसकी मानसिक हालत स्थिर नहीं हो रही थी। उसे किसी गहरी सदमे वाली स्थिति में पाया गया। विनोद ने किसी से भी ठीक से बात नहीं की, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी बातें हर किसी को हैरान कर गईं। विनोद ने कहा कि टैक्सी ने उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाया था जो समय और स्थान से परे थी। वहां उसने उन लोगों को देखा जो कई साल पहले मर चुके थे। वे लोग उसे बुला रहे थे, उसे अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। वे मेरे पीछे पड़े थे। मैं भागता रहा, लेकिन उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहीं। वे कह रहे थे कि अब मैं भी उनका हिस्सा हूं, विनोद ने कांपती आवाज में कहा। विनोद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह रातों को चीखते हुए उठ जाता था। उसके परिवार ने मंदिरों और पुजारियों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन विनोद के पिता उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने विनोद को देखकर कहा, यह लड़का उस शापित टैक्सी के श्राप में फंस चुका है। उसकी आत्मा अधूरी दुनिया में अटक गई है। अगर इसे बचाना है तो हमें एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने कहा कि उन्हें उसी जगह पर जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। विनोद को वापस उस जंगल में ले जाया गया। तांत्रिक ने वहां एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी और जंगल की हवा भारी होती जा रही थी। तभी अचानक विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, वे आ रहे हैं, मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी वहां एक भयानक चीख सुनाई दी। तांत्रिक ने आंखें खोलते हुए कहा, अब फैसला हो चुका है। जंगल में सब कुछ शांत हो गया। विनोद बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें बचा लिया गया है, लेकिन उस टैक्सी का श्राप हमेशा के लिए नहीं मिट सकता। कोई और इसके जाल में जरूर फंसेगा। विनोद को उसके घर वापस लाया गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उस रात का जख्म उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए रह गया। वह टैक्सी अब भी कभी कभी कोलकाता की सुनसान सड़कों पर देखी जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप उसे रोकने की कोशिश करें तो वह रुक जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें बैठ गए तो आपका अंजाम वही होगा जो विनोद का हुआ था, या शायद उससे भी बुरा। कोलकाता की रातें अब भी इस किस्से को हर कोने में फुसफुसाती हैं। लोग अब भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं और वह टैक्सी एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया।